हाथरस हादसे के बाद से फरार बाबा नारायण साकार हरि सबके लिए रहस्य बन गया है। आए दिन बाबा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हरीश झा। हम मैनपुरी के उसी आश्रम पर खड़े हैं जहां पर ये माना जा रहा है कि बाबा नारायण साकार हरि जो हैं वो अंदर हो सकते हैं। इस वक्त हम आश्रम के बाहर हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा था, भक्त जो हैं उनके लगातार सामने आ रहे थे, वैसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं जो बाबा के बारे में बात करना चाहते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? अनुराग नाम है सर मेरा। अनुराग जी, कब से बाबा को जानते हैं? बाबा जी को मैं 10 या 15 साल से जानता हूँ। नाम सुना है इनका, जानता नहीं। ये बताइए कि बाबा जो हैं कई चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं, कहते हैं कि उनका पानी पीने से सारे रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। किस तरीके का? और बाबा, सबसे बड़ी बात कि बाबा चंदा नहीं लेते। नहीं सर, ये चमत्कार की जो घटना है, तो बाबा जहाँ के पैतृक निवासी हैं, वहां से कई हजार आदमी अस्पतालों में जाते हैं। यदि बाबा का चमत्कार है तो उन लोगों को ठीक कर दे भाई। यदि बाबा चमत्कारी है तो नए एम्स बनाने की जरूरत क्या है? ये लोग हैं फॉलोअर, उनमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव, जो बाबा को चमत्कारी मानते हैं। बाबा इस चमत्कार के आड़ में अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। बाबा एक बर्खास्त सिपाही हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से, बता रहे हमने बीआरएस लिया हुआ है। लेकिन आप ये बताइए, इतना बड़ा एक सिपाही जो उत्तर प्रदेश में 2 से 3 लाख कांस्टेबल है, तो इतना बड़ा साम्राज्य कोई कांस्टेबल खड़ा कर लेगा बगैर रुपए लिए? इनके धन अर्जन करने का तरीका क्या है? कोई इनके पास खनन है, ठेकेदारी है, फैक्ट्रियां क्या है? ये अपने भोले वाले सीधे साधे जो इनके फॉलोअर हैं उनको अजब तरीके से ठगते हैं। एक तावीज, जिसे गांव में तावीज बोलते हैं, हम लोग उसे शहरी भाषा में लॉकेट बोलते हैं, उसमें इनका फोटो लगा होता है। उसकी कीमत 25 से 30 रुपया होती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 50 पैसे होती है। एक कचौड़ी 20 रुपए की बिकती है, एक समोसा 15 रुपए की। इस तरीके से ये सारा पैसा इनडायरेक्ट में बाबा के पास आता है। आप जिस आश्रम के बाहर खड़े हैं, NH 91 के जस्ट बराबर में लगा हुआ है। इसकी कीमत आज 70 से 80 करोड़ रुपए होनी चाहिए। उसके अलावा बाबा के भक्त क्यों हैं इतने? अगर इतना ही अगर ऐसे आप बात कर रहे हैं तो बाबा के भक्त तो बहुत हैं, लगातार आते हैं। हाथरस में जिस तरीके की घटना हुई उसमें भी लोग आए। सर, ये सब समझ की परे है। बाबा ने एक नारा बनाया, साकार विश्वरी, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअरों से ये कहा था कि किसी भी तरीके से वो दारू और मांस का सेवन ना किया जाए। तो जो इनके फॉलोअरों की इनकम की स्रोत 250 से 300 400 रुपए के आसपास है, तो वो जब 100 या 150 रुपए इसमें खर्च कर देते तो घर में कलेश उठता था। तो उन्होंने जब दारू और ये सब छोड़ा तो उनके घर का शांति का माहौल बना, तो वो समझे बाबा का चमत्कार है। लेकिन वो चमत्कार दारू छोड़ने का था, बाबा का चमत्कार नहीं था। यदि बाबा का चमत्कार है, बाबा चमत्कारी हैं, और बाबा को आज इस धर्म संकट में, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार फंसी है, उनके फॉलोअर फंसे हैं, जिसमें 150 के आसपास कैजुअलिटी है, उन लोगों को आके जीवित कर देना चाहिए चमत्कारी नल का पानी पिला के। बाबा के अंदर ही हैं अभी? बाबा मेरे हिसाब से तो अंदर ही है। जो जनरेटर चल रहा है, आप यहाँ बैठे हैं तो और गेट बंद है, तो बाबा हैं कहाँ? बाबा 100% अंदर है। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, इस वक्त हम ये आश्रम के पास ही हूँ और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बाबा जो है वो धन नहीं लेते, तो उसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये आश्रम है, ये स्वर्ण गेट आपको नजर आ रहा है। इसके साथ ही एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें तमाम लोगों के द्वारा दिया गया चंदा जो है वो लिखा हुआ है। आप देखें इसमें कि 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की तमाम राशियां जो हैं इसमें लिखी हुई हैं। और ये तस्वीरें देखें कि जिस तरीके से बाबा के ये दावे होते हैं कि कोई भी चंदा जो है बाबा नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देखिए 200 लोगों का नाम और उनकी लिस्ट और उनके द्वारा दिए गए पैसों का एक पूरा ब्यौरा यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ स्वर्ण गेट और सिल्वर गेट जो है वो तैयार किया गया है आश्रम में। और इस तरीके से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं, और बाबा जो है वो सामने नहीं आते, अपने भक्तों के सामने नहीं आते, एक बयान तक नहीं जारी करते, बल्कि अपने वकील के थ्रू एक बयान जो है वो जारी करवाते हैं। और उसके बाद ये दावा करते हैं कि कुछ लोग जो है वो उस मंडप में घुसे और उसके बाद जो है ये घटना जो है वो हुई। लेकिन इसके अलावा बाबा जो है कभी नहीं सामने आए। और जिस तरीके से बताया जा रहा है वो ये है कि जो बाबा हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, इस आश्रम में, मैनपुरी के जो आश्रम है वहां पहुंचे, लेकिन उसके बाद उनको जाते हुए अभी तक किसी ने नहीं देखा। तो ये माना जा रहा है कि बाबा जो है फिलहाल मैनपुरी के अपने इसी आश्रम में मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ हरीश झा। हाथरस सत्संग हादसे में घायलों का हाथरस जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और इसी बीच होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। वहीं इस हादसे को लेकर होमगार्ड मंत्री से खास बात की है संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति
हाथरस जिला अस्पताल पहुंचे हैं पीड़ितों से मिलने के लिए जो सत्संग के दौरान घायल हो गए थे। तस्वीरें आप देखेंगे तो अभी इन्होंने बातचीत की है, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, घायलों से आपने बातचीत की और क्या कुछ इनपुट आपको दिया गया, क्या बताया गया है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, उनके सत्संग में बाबा जी के जाने के बाद भगदड़ हुई है और भगदड़ में लोग गिरे हैं नीचे, और गिरने पे फिर ऊपर से कितने लोग निकले हैं। किसी के हाथ में चोट है, किसी की पसलियों में चोट है, बच्चा भी घायल है, बच्चे की भी चोट आई है। घटना तो दुखद है और इस तरह की घटनाओं में सरकार ने तभी से उसी दिन से गंभीरता से लिया है। सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए हैं, क्योंकि मेरा भी सरकार में है, हम लोगों का दायित्व बनता है। जन्मभूमि का मेरा जिला है, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह की कहीं कोई घटना हो तो सरकार उनके साथ खड़ी हो। सर, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि इस घटना को 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, ना तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी को अभी दोषी पाया गया है कि किसकी वजह से घटना हुई है, और ना ही अधिकारियों पर अभी कोई एक्शन लिया गया है। हो सकता है कि जांच आज रिपोर्ट मिल जाए और उसके बाद सरकार संज्ञान तो ले रही है। जांच रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद में जैसे भी जांच में जो पाया जाएगा उसके खिलाफ, उसके अनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। एक आखिरी सवाल ये है, जो भोले बाबा जिनको बता रहे हैं लगातार, उनके नाम एफआईआर में ना होना, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। तो शुरुआत जब जांच में विषय आ जाएगा तो सब तथ्य सामने आ जाएंगे। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति मंत्री, जिन्होंने बताया कि जांच के अंदर जो भी निकल कर आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवालों से बचते भी थोड़ा सा नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट हाथरस।